कितने हैं जो ब्लेस होना चाहते हैं? कितने हैं जो चाहते हैं कि आपकी प्रेयर्स का आंसर आ सके? जो आप प्रेयर कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा। तो यहां पर लिखा है वचन में कि परमेश्वर की जो योजना है आपके प्रति वो हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। क्या सोचता है परमेश्वर आपके विषय में? कि आप बढ़े, आप ब्लेसिंग को देखें, आप बरकत को देखें, आप बड़े कामों को देखें। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? कई बार जब आप चलते हैं प्रभु में, जब चलना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे कर कर क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी जिंदगी में, आप पीछे हटते हैं, फिर प्रार्थना बंद होती है, चर्च आना बंद कर देते हैं, रोजे बंद, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, तब शैतान आपकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजते हैं, और प्रभु ने कहा जो संपूर्ण मन से मुझे खोजते हैं उन्हें मैं मिल जाता हूं। कितनों को समझ आ रही है? और जिनको प्रभु मिल जाता है तो वो लोग कभी भी परमेश्वर को छोड़ते नहीं है। हालेलुया। चाहे बीमारी उनकी लाइफ से जाए चाहे ना जाए, वो तब भी प्रभु की बाट जोते रहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजते हैं। संपूर्ण मन से खोजने का मतलब क्या है? कि एक मन होके प्रभु की खोज करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि की नहीं है बल्कि लाभ की। आप लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर पता नहीं कहां पर है, पता नहीं वो हमारी सुनता है या नहीं सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी प्रेयर्स को सुनता है। हालेलुया। वो आपको आंसर देगा अपने टाइम के ऊपर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर अपनी टाइमिंग पर आपको ब्लेस करेगा, अपनी टाइमिंग पर आपको हील्ड करेगा, अपनी टाइमिंग पर परमेश्वर आपको उत्तर देगा, अपनी टाइमिंग पर आपको गवाही के साथ इस जगह पर खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन लोग वेट नहीं करते। प्रभु बोलता कि मेरी आपकी जिंदगी में जब आप प्रभु में आते हैं, तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, बैप्टिस्मा लेते हैं, प्रभु में चलना स्टार्ट करते हैं, तो चलते चलते प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियां भी आती है, परेशानियां भी आती है, कई बार गरीबी का सामना भी करना पड़ता है, लोग ताने मारते हैं, बहुत कुछ आता है। लेकिन जब आपको यह वचन पता होगा कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को संपूर्ण मन से नहीं ढूंढते, उनके मन में क्या डाउट आता है? प्रभु है भी या नहीं है? मैं ऐसे प्रार्थना करती जा रही हूं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हो सकता है आपकी जिंदगी में से कुछ बीमारियां चली गई, कुछ बनी हुई हैं, और आपको डाउट आता है मन में कि प्रभु है भी या नहीं। मैं किसके सामने प्रार्थना कर रही हूं? लेकिन जो लोग संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजते हैं, उनको पता है कि ये जिंदा परमेश्वर है, तो उसकी योजना मेरी जिंदगी में हानि की नहीं है। वो मुझे मारना नहीं चाहता, वो मुझे बीमारी में रखना नहीं चाहता, वो मुझे कर्जों में रखना नहीं चाहता, गरीबी में रखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं उसके पीछे चलूं। तो प्रभु ने कहा जब तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। प्रभु खुद बोलता है। हालेलुया। एक बात याद रखो, प्रभु यीशु मसीह छिपने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसको ढूंढते हैं तो वो छिप जाता है, लेकिन जब आप ढूंढते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं, रोजे रखते रहते हैं, लगातार संगति करते रहते हैं, तो वो आपको मिल जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो वो आपको आवाज देता कि मैं यहां पर हूं मेरे बेटे, तो आपको आवाज देता कि मैं यहां पर हूं मेरी बेटी। जब आप लगातार बने रहते उसमें, बने रहना बड़ी बात, बने रहना आसान नहीं है। एक दो दिन प्रार्थना करना चाव के साथ, फलाने पास्टर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया, सामर्थ मेरे अंदर आ गई, 2-4 दिन प्रार्थना की, स्पीड बढ़ी, या यहां पर सरमन सुन लिया प्रार्थना का, 2-4 दिन प्रार्थना की, उसके बाद प्रार्थना टूट गई। 5वें 6वें दिन मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने को, 5वें 6वें दिन सुस्ती पड़ रही है। यह शैतानी सर्कल है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को छोड़कर, मन नहीं भी कर रहा तब भी प्रेयर में बैठ रहे हैं, चाहे चाय पी के, कॉफी पी के, मुंह धोकर, कैसे भी बैठ रहे हैं प्रेयर में, तो फिर प्रभु आपकी सुनेगा, आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये जो मंथ है ब्लेसिंग का मंथ है, अगर इस मंथ में प्रेयर के साथ अगले साल में एंटर करेंगे तो अगला साल सेम नहीं रहेगा आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि लोग छोड़ जाते हैं परमेश्वर को। अगर आप दाऊद को देखें, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 37,
जबूर नंबर 37 उसकी 34 को पढ़ूंगा मैं। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वे तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। सब जन बोले आमीन। ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वे तुझको बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। बने रहना बड़ी बात है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि बने रहना प्रभु में बड़ी बात है। प्रार्थना 1-2 दिन करना बड़ी बात नहीं है, बने रहना प्रभु में बड़ी बात है। दाऊद क्यों बना रहा परमेश्वर में? उसने कहा यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। उसका मार्ग क्या है? शुभ समाचार सुनाना, उसके काम को करना, उसके किंगडम को बढ़ाना, उसके राज्य को बढ़ाना। तो लोग क्या करते? थक जाते हैं प्रार्थनाएं करते करते। उत्तर तो आ नहीं रहा। पास्टर से प्रेयर करवा करवा थक गए, ले हैंड करवा करवा के थक गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कोई भी। हालेलुया। जब आप बने रहेंगे परमेश्वर में तब आपको रिजल्ट दिखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप खोजते रहेंगे तब वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या होता है कि थक जाते हैं लोग, बस यार अब दौड़ा नहीं जाता। दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक पाता है जिसने ठान लिया है, जो संपूर्ण मन से ये सोचता कि मैंने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, वही बंदा दौड़ में जीता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी तरह से क्रिश्चियन लाइफ भी है, मसीही जिंदगी। ये कोई गेम्स नहीं है कि आगे हो तो बस। जब परमेश्वर को हमने जिन की तरह इस्तेमाल करना है कि चलो प्रॉब्लम पड़ गई तब उसको पुकार लिया, लेकिन अब जब लगातार उसकी हुजूरी में रहते हैं, बने रहते हैं, ठंड के मौसम में भी, क्या ये देखता नहीं है परमेश्वर आपको? अगर परमेश्वर यहां पर लोगों को चंगा कर सकता है, आजाद कर सकता है, लोगों की गवाहियां बना सकता है, आपका परमेश्वर सुनता भी है, छूता भी है, चंगा भी करता है, देखता भी है आपको, क्योंकि वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आपको पता है कि वो जिंदा परमेश्वर है तो वो आपकी हर एक परिस्थिति को भी देखता है कि आप परेशानी में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीबी में चल रहे हैं, आप कर्जे के नीचे हैं, आप बाज हैं, तो वो सब देखता है, लेकिन वो आप अपनी टाइमिंग के अनुसार आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में कितनी समस्याएं आई होंगी। अगर आप 37 जबूर पढ़ें पूरा, तो घर जाकर इसको रीड करना, तो कितनी समस्याएं आई होंगी, लेकिन फिर भी बोलता कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्गों पर बना रहे, वे तुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। कितनी बड़ी बात बोल दी परमेश्वर उसने। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, तो पृथ्वी का अधिकारी होने का मतलब कि सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको देगा। अगर आपको फाइनेंस सही है वो भी देगा, हर एक चीजें आपको देगा जब आप उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। 2020 में अगर आप देखें तो कितने लोग हैं जो बैकस्लाइड हो गए, जो प्रभु को छोड़ गए, जिनकी प्रार्थनाएं 3-3 घंटे थी, वो जीरो हो गए वो। और जो ऐसे थे जो बिल्कुल भी प्रेयर नहीं करते थे, प्रभु ने उन्हें उठा खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बताती, प्रभु ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूं। बुद्धिमान के अंदर क्या होता है? घमंड, कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन जो मूर्ख होता है उसको पता मैं ये कर नहीं सकता। प्रभु बोलता है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, इसको खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने कभी सोचा है कि प्रभु के काम कैसे हैं? एक बेड़े चारने वाला कैसा राजा बन सकता है? देखो, कभी सोच के देखो। एक गधियों को चराने वाला बंदा कैसे राजा बन सकता है? शाऊल। किस तरह से भेड़े चारने वाला राजा बन सकता है? दाऊद। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, भेड़े चारने वालों से कोई बात करता है? अगर कोई बंदा गाड़ी से जा रहा है, बाइक पीछे हो या सैरते हो, उसको प्रभु ने इस्तेमाल कर लिया। तो आपको प्रभु ने अच्छी पोस्ट दी है, अच्छी जगहों पर हैं आपको इस्तेमाल क्यों ना करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में? जब आप उसकी बाट जोते रहेंगे, जब आप उसका पीछा करते रहेंगे। पीछा करना आसान नहीं है। 2010 में जब मैं प्रभु में आया तो उसमें बड़ी समस्याएं आई होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन मैं बना रहा परमेश्वर में। प्रभु रोज बोलता था कि उठ और जा, अभी काम करना है तूने, अभी
मुझे दिखता नहीं था कि आगे क्या है, किस तरह से होगा, किस तरह से प्रभु सारे अरेंजमेंट करेगा, दिखता नहीं था। लेकिन मैं प्रेयर में बना रहा। कोई आवाज नहीं आनी कानों में। आपको लगता कि प्रभु कानों में आवाज देगा, ऐसे नहीं। प्रभु की आवाज यहां से नहीं आती, प्रभु की आवाज यहां से आती है, अंदर से। एक बात को याद रखना, आप सोचते कि ऐसे कानों में आएगी, आसमान से शायद आवाज सुनेगी आपको, ऐसे नहीं। प्रभु की आवाज अंदर से आएगी आपको। तो वो आवाज भी धीमी आवाज होगी, कोई जोर से नहीं होगी, धीमी आवाज। प्रभु बोलेगा तू ये ना कर, और शैतान की जो वॉइस होगी वो बोलेगा ये कर तू। और आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, शैतान की वॉइस को सुनते हैं, ज्यादा उसकी आवाज को सुनते हैं। प्रभु की आवाज धीमी आवाज है, एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी। अगर तीसरी बार आपने नहीं सुना तो दोबारा वो आवाज नहीं आएगी। हालेलुया। अगर आपने आवाज सुनना शुरू कर दिया प्रभु की, कि प्रभु की आवाज क्या है, तो आप बने रहेंगे और संपूर्ण मन से परमेश्वर का पीछा करेंगे। और प्रभु बोलता है, वायदा करता है, जब तुम मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और जब प्रभु मिल गया तो फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जब प्रभु आपके पास आ गया, गाड़ियां, बंगले, ब्लेसिंग्स, सब चीजें प्रभु आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने समझ इस बात को। एक वचन मैं निकालूंगा, आपने ध्यान से समझना है वचन को। लूका की पुस्तक 1 उसकी 7 से पढ़ूंगा मैं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, ध्यान से देखो मेरी ओर, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, रीड कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि यहां पर अलीशिबा और जकरिया के बारे में बात की गई है, जो बूढ़े हो चुके थे, जिनके कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन ये परमेश्वर के सामने बिल्कुल निर्दोष थे। हालेलुया। यहां पर लिखा, मैं 5 को पढ़ूंगा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम अलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि अलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। कितने में समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। कितने समझ इस बात को? यहां पर क्या है, अलीशिबा और जकरिया दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कोई भी संतान उनके पास नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने निर्दोष है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो वाइफ प्रेयर में होती है, वाइफ से पूछो कि आपका हस्बैंड प्रेयर करता है? वाइफ बोलते कि मुझसे प्रेयर नहीं होती, लेकिन मेरे हस्बैंड दुआ में बहुत हैं, वो बड़ी प्रेयर करते हैं। हालेलुया। अगर हस्बैंड से पूछो कि तुम प्रेयर करते हो, तो वो बोलता कि नहीं, मैं मुझसे प्रेयर नहीं होती, लेकिन मेरी वाइफ बड़ी प्रेयर में है। कितने मेरी बात को समझ गए? दोनों जो हैं प्रेयर में नहीं होते, एक बंदा प्रेयर में होता है, एक बंदा नहीं होता, लेकिन यहां पर दोनों ही प्रेयर में है, दोनों ही निर्दोष है। तो फिर इनको उत्तर क्यों नहीं मिला? फिर भी ये प्रभु के सामने धूप जलाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के सामने, फिर भी अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। 70 साल की उम्र हो चुकी थी अलीशिबा की, तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहे, बाट जोते रहे परमेश्वर की। हालेलुया। अब वो सोचते थे कि परमेश्वर ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। लोग क्या करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता तो बोलते हम बीज भी बोते हैं, दशमांश भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, प्रेयर भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, पवित्रताई में भी चलते, तब भी परमेश्वर कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अलीशिबा और जकरिया भी बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने ये बने रहे प्रभु में। लेकिन जब जैसे ही एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जकरिया गया धूप जलाने के लिए, और वहां पर एक स्वर्गदूत उतरा और उसने बात की कि तेरी वाइफ एक बच्चे को जन्म देगी। उसका नाम क्या था? जिब्राइल। जिब्राइल फरिश्ता कौन है? जिब्राइल फरिश्ता प्रभु के बिल्कुल नजदीक रहता है। हालेलुया। जो प्रभु की हजूरी में हर टाइम रहता है। प्रभु ने आम फरिश्ते को नहीं भेजा, जिब्राइल को भेजा, जो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक था। उसने आकर कहा कि तू अब देखो, अभी यूहन्ना पैदा भी नहीं हुआ, प्रभु पहले से प्लान कर रहा है ऊपर कि पहले मैं यूहन्ना को भेजूंगा, उसके बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे की गवाही ये यूहन्ना देगा।
कितनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसके लिए सोची हुई थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और अब पहले वाला वचन पूरा होता है कि जो परमेश्वर आपके विषय में कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब उनके संतान नहीं है, लेकिन वो प्रेयर कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। प्रभु प्लान कर रहा है उनके विषय में कि मैं यूहन्ना को भेजूंगा इसके पास, और यूहन्ना आकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा और प्रभु के मार्गों को साफ करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वही यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब परमेश्वर के सामने आप वफादार रहते हैं, बाट जोते रहते हैं, आपके प्रेयर का आंसर नहीं आता तब भी आप वफादार रहते हैं, तब परमेश्वर खास फरिश्तों को आपकी जिंदगियों में भेजता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आम फरिश्तों का नहीं। जिब्राइल जो नामी फरिश्ता है, जो सारे आपके प्रेयर्स का आंसर लेकर आता है, उस फरिश्ते को परमेश्वर ने भेजा। खुद ब खुद परमेश्वर ने अपना फरिश्ता उसके पास पहुंचाया और प्रभु ने उससे बात की यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मरियम देखो, मरियम के सामने भी फरिश्ता आया, और फरिश्ते आपके पास भी आ सकते हैं, एंजल्स, जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोज रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आप में से किसी को पूछो कि फरिश्ता देखा? नहीं। फरिश्ता किसको दिखता है? मैं फरिश्तों की बात कर रहा था 2010 और 11 के बीच में, और मैं बातें कर रहा हूं, रात को मैं पढ़ा ऊपर और मैंने देखा, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे भी दिखा फरिश्ता, मैं देखना चाहता हूं किस तरह से, सच है ये बात या गलत। और मैंने देखते देखते इतना बड़ा एक स्वर्ग दूत मैंने देखा, और मेरी आंखों से उड़ते उड़ते वो ओझल हो गया, और मैं हैरान हुआ देख के कि सच में परमेश्वर के एंजल्स काम करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आप प्रेयर में रहते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है, आपको दिखाता है। हालेलुया। आपने क्या करना है? बाट जोड़नी है परमेश्वर की। यहां पर एक बात, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर, इसकी कमजोरी क्या थी यहां पर अलीशिबा की? 7 आयत में पहले तो है उनके कोई भी संतान ना थी, पहली बात। दूसरी, क्योंकि अलीशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। पहली कमजोरी क्या है? संतान नहीं है। दूसरी, अलीशिबा बाज थी। तीसरी बात, वे दोनों ही बूढ़े थे। कितनों को समझ आ रही है बात? अब प्रॉब्लम किसमें थी? अलीशिबा में। अलीशिबा बाज थी, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम लेडीज में थी। कितनों को समझ आ रही है? लेकिन फिर भी वो दोनों एक मन होके प्रभु के सामने निर्दोष होके प्रार्थना में, रोजों में, प्रभु उन लोगों को पसंद करता है। जब आप वाचा बांधते हैं ना, चर्च में बहुत सारे लोग वाचा बांधते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये सेवा करूंगा, लेकिन जिस तरह से उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो अपने ट्रैक को बदल देते हैं, अपने रास्ते को बदल देते हैं। लेकिन जो खड़े रहते हैं कि प्रभु मैंने ये वाचा बांधी है, चाहे मुश्किल आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो सच में प्रभु उन्हें मिलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो खुली आंखों से और बंद आंखों से भी परमेश्वर को देखते हैं। कितने समझ रहे मेरी बात को? आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए चर्च में। कई लोग प्रेयर कैसे करते हैं? टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं बस, लेकिन ध्यान कहीं और है। लेकिन जिनका ध्यान, जो संपूर्ण मन से वचन को सुनते हैं, वही विश्वासी ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के नाम में। मुझे एक चीज का प्रॉफिट है यहां पर वचन देने का, कि यहां पर कितने भी लोग बैठे, अगर दो ने भी ध्यान से सुन लिया, मुझे पता है वो दो की लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु क्यों बोलता था कि अगर तुम्हारे पास सुनने के कान है तो सुन लो। मैं सच सच तुमसे कहता हूं, प्रभु का आना चोर की नहीं है। हालेलुया। आपको नहीं पता था कि 2020 में ऐसा होगा, लेकिन आपने देखा, अजीब बातों को देखा। 2021 में जो होने के लिए जा रहा है वो भी आपको नहीं पता, ये प्रभु जानता है। अगर आपने अभी से अपनी तैयारी की, अपनी आत्मा की, प्रेयर में, रोजों में बाट जोते रहे, तो 2021 में भी चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए,
लेकिन आप अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपनी कौम से वायदा करता है कि इस्राएलियों के बीच में मैं मिस्रियों के ऊपर मौत का फरिश्ता भेजूंगा। हालेलुया। लेकिन जहां जहां मेमने का लहू लगाया जाएगा वहां मौत का फरिश्ता ना आने पाएगा। इस्राएलियों के ऊपर कोई कुत्ता भी भौंकने ना पाएगा। परमेश्वर ने वचन में यह लिखा हुआ है। तो जो प्रभु के लोग होते हैं उनको कोई टच नहीं कर सकता, जो उसकी बाट जोते रहते हैं। और आप बोलते कि प्रभु प्रेयर नहीं सुनता। प्रभु प्रार्थना सुनता है। हन्ना की प्रेयर जो थी मायूसी में थी, निराशा में प्रार्थना कर रही थी, रोते हुए वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर के सामने। आवाज नहीं निकलती थी मुंह से, लेकिन उसके होठ जो थे वो हिल रहे थे। और प्रभु के दास ने देखा जो तू मांग रही है प्रभु तुझे वही दे। अगले साल बेटा उसके पास था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जकरिया और अलीशिबा की प्रेयर भी होती होंगी, रोते भी होंगे, वो परेशान भी होते होंगे। तो प्रभु ने उनके रोने को भी देखा, उनकी परेशानी को भी देखा, उनकी निराशा को भी देखा। अपनी टाइमिंग पर उसने उनको संतान दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप हन्ना को देखें, सारा को देखें, कितना बूढ़ा हो चुका था अब्राहम, 100 वर्ष का था। 100 वर्ष तक वेट किया, वेट करता रहा। प्रभु ने अपनी टाइमिंग पर उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर आज किसी को बोलना कि 100 वर्ष वेट करना पड़ेगा तो वो प्रभु को छोड़ देंगे, तो बोलेंगे बाबा ही सही है। बाबा कोई तंत्र मंत्र देगा, कोई कुछ करन दे ਲਈ कोई धागा धुगा पा लांगे या जीजी के ऊपर कोई बन लांगे। कितने समझ रहे हैं इन बातों को। अगर आप प्रभु की बाट जोते हैं तो आप इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे। आप बोलेंगे प्रभु तू चाहे दे चाहे ना दे, मैं इतना जानती हूं, इतना जानता हूं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तुझे छोड़कर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं कल बात कर रहा था अपनी वाइफ से, मैंने कहा मैं कितने हम ब्लेस हैं, हमारी कलीसिया कितनी ब्लेस है, हमारे टीम मेंबर्स कितने ब्लेस हैं, क्रिश्चियंस लोग कितने ब्लेस हैं, पास्टर लोग कितने ब्लेस हैं कि वो जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। मैंने कहा मैंने को तरस आता इन लोगों को, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो लोग पैसे की तलाश में, इनको नहीं पता कि घड़ी में क्या हो जाना है इनके साथ। लेकिन हम सच्चे और जिंदा परमेश्वर को जानते हैं, जिसने मुझे बनाया, मुझे क्रिएट किया, मेरे अंदर अपना आत्मा फूका, आज मैं चल फिर रहा हूं। तो जब मैं इंसान को देखता हूं, कई बार आप भी देखना ध्यान से, जो लोग बाहर चल रहे हैं, कोई बाइक पर, कोई गाड़ी पर, ध्यान से सुनना, देखना उसको कि ये है क्या, पुतला ही है। सिर्फ इसके अंदर स्पिरिट है, अगर स्पिरिट चली जाए बाहर तो यही जमीन पर गिर जाएगा वो। कभी सोचा है, कभी ध्यान किया आपने, कभी आपने आसमान की ओर देखा? कोई छत नहीं है, ये टेंट लगाने के लिए बांस लगाने पड़ते हैं। आसमान के कोई भी स्पॉट नहीं है, सूरज को कोई स्पॉट नहीं दी गई, चंद्रमा को कोई स्पॉट नहीं दी गई। एक वर्ड बोला, यहीं पर खड़ा रहे, वहीं पर सूरज खड़ा है, वहीं पर तारे खड़े, वहीं पर चंद्रमा खड़ा है। एक आवाज से कितना पावरफुल और ताकतवर परमेश्वर है आपका यीशु मसीह के नाम। तारीफ थोड़ी है। तो आपको झूमना चाहिए, नाचना चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए ये क्रिसमस, कि प्रभु मैं इस टाइम को एंजॉय करूंगा। टाइम निकल जाएगा तब क्या करेंगे? अभी टाइम है हमारे पास, आपको सेलिब्रेट करना है क्रिसमस को, उसकी तारीफ करनी है और प्रार्थना करनी है और बने रहना है और बोलना है, परमेश्वर अगले इस साल तो मैं कुछ कर नहीं पाया प्रभु, नेक्स्ट ईयर मैं और बढ़ूंगा, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा, किसी ना किसी तरह से रूहों को बचाकर तेरे भवन में लेकर आऊंगा, किसी ना किसी तरह से अपनी गवाही को देकर तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर, जब आप ऐसी प्रेयर करेंगे प्रभु के सामने, आपका घराना, आपका परिवार कैसे आजाद होगा आपको नहीं पता। लगा लो एक मन बनाओ कि ये जो 15 दिन रह चुके हैं प्रभु, इन 15 दिनों में मैं इतने दिन नाइट प्रेयर में जाऊंगा। वाचा बांध के जाओ परमेश्वर के सामने, मैं अपनी फैमिली के साथ इतने दिन नाइट प्रेयर में जाऊंगा, चाहे वो 4 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं। मैं इन 15 दिनों में 1 हफ्ता फास्टिंग में रहूंगा, मैं पूरे 15 दिन फास्टिंग में रहूंगा, 31 नाइट तक।
तो रिजल्ट सामने होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कुछ ना कुछ डिसीजन लो, फालतू के झमेलों से बाहर आ जाओ, झगड़ों से, चुगलियों से, निंदाओं से, जेलस से, किसी को देखकर जेलस करना, चुगली करना, फालतू की बातों को छोड़ दो। वो काम करो जिस काम के लिए प्रभु ने आपको पकड़ा हुआ है। तो फिर वही ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर को देना चाहता है, जिसमें देरी हो रही है, वो प्रभु आपको जल्द देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक देरी तो वो होती है, डिले का स्पिरिट, कि जो शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। एक देरी वो है जो अलीशिबा और जकरिया की जिंदगी में काम कर रही थी, जो प्रभु उन्हें परख रहा था, देख रहा था इनके धीरज को कि ये क्या करते हैं। अगर मैं इनको नहीं देता 70 साल में, अगर मैं कोई इनसे बात नहीं करता, क्या तब भी ये मेरे घर में आराधना करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? हर एक बंदे के 2 दिन आते हैं, एक जन्मदिन, एक मरण दिन। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है, प्रभु यीशु मसीह, इनके 3 दिन आते हैं। जन्मदिन, एक दिन क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरा दिन जी उठने का दिन। तारीफ थोड़ी है, सोच रहे हैं तारीफ बजाते। कितना फकर होता है जब आप लोगों को बताते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया था। तो आप काम देखते हैं, उसकी टेस्टिमनीज को देखते हैं, गवाहियों को देखते हैं, तो यह प्रमाण है कि वो आपके बीच में काम करता है। तो आपको कितना सीरियस होकर चर्च में आने की जरूरत है, कितना प्रेयर से भरकर रोजे के साथ चर्च में आने की जरूरत है, ना कि पेट पूरी तरह भर के। हालेलुया। आपका किस तरह का समर्पण है, जिस तरह की आप समर्पित लाइफ जीते हैं परमेश्वर के सामने, उसी तरह का रिजल्ट आपकी जिंदगी में होगा, उसी तरह से आपके ब्लेसिंग भी होगी। दूसरे क्रिश्चियंस से आप ज्यादा चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मान लो कि ये हफ्ते में 1 फास्ट करती है, लेकिन ये बहन 2 फास्ट करती है, तो प्रभु इसको ज्यादा देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि जितनी मेहनत होगी आपकी, फल भी उतना होगा। जितनी की प्रेयर है, उतनी की ही पावर है आपके अंदर। अगर आप प्रेयर करते 1 घंटा, तो आपके घर के ऊपर छोटी सी फायर है, आप फायर बोलते जा रहे हैं, लेकिन जो अंधकार है वो इस टेंट से भी बड़ा है। अब छोटी सी फायर जब ऊपर जाएगी, तो ये अंधकार तो सारा घेर लेगा फायर को, फायर बुझ जाएगी आपकी। लेकिन आपकी जब फायर बड़ी होगी इस टेंट से, तो वो सारा अंधकार जलेगा आपके घर से, और आप गवाही के साथ यहां पर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो फायर कैसी चाहिए? फुल नाइट प्रेयर वाली। जब फुल नाइट प्रेयर करते होंगे, तो फायर बड़ी होगी आपके घर के ऊपर, पूरा टेरिस कवर हो जाएगा फायर से। शैतान बोलेगा बैठूं कहां पर, काम कहां पर करूं? आपकी घर की खिड़कियां और दरवाजे मजबूत होने चाहिए। खिड़कियां दरवाजे क्या हैं? आपके बच्चे। दरवाजे क्या हैं? आप खुद। खिड़कियां क्या हैं? आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां। जब प्रेयर में रहेंगे सारे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, मान लो कि आपके घर की खिड़कियां, दरवाजे मजबूत है, शैतान एंट्री कहां से करेगा? यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसको सुराग चाहिए। मान लो आपने प्रार्थना की, हस्बैंड वाइफ प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे प्रेयर में नहीं है, तो शैतान किस तरह से एंट्री करेगा? बच्चों को इस्तेमाल करेगा कि वो कमजोर हैं, तो बच्चों में एंट्री करके पूरे घर में वो बिखेरा करेगा। अगर आप बच्चों को भी प्रेयर में बिठा रहे हैं, चर्च में लेकर आ रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, तो मान लो कि आपके घर के दरवाजे भी मजबूत है, खिड़कियां भी मजबूत है। एंट्री कहां से होगी? यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर मान लो भी ठंड है, ठंड को रोकने के लिए आप दरवाजों को बंद करते हैं, कपड़ा लगा देते हैं, आगे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कोई ना कोई। हालेलुया। तो ठंड नहीं आती। तो इसी तरह से जब आप बंद कर देंगे वो सारी चीजों को, जहां शैतान एंट्री करता है आपके घर में, वो डेविलिश चीजें, वो डेविलिश थिंग्स जाती रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये बाढ़ जोड़ना बड़ी बात है। अरे ये हीरा खजाना है, स्वर्ग का राज्य खजाने की तरह है। अगर किसी को खजाना मिल जाए, कोई छोड़ता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह खजाना है। अगर मिल जाए तो चाहे दुनिया की आपको दौलत शोहरत ना मिले, आप बोलेंगे मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है। क्यों क्रिश्चियन लोग गरीब हैं? क्यों बंधनों के नीचे हैं? क्यों लोग देखकर उन्हें बोलते ये गरीब लोग होते हैं? आपकी जिंदगी से गरीबी कब जाएगी? जब आप पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे घर से, प्रेयर कर कर, रोजे के साथ, पवित्रताई के साथ,
प्रभु के वचनों पर चलते हुए, अपने ड्रेस सेंस को, तब लोग बोलेंगे सचमुच ये बदल गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप गरीबी वाली बातें करेंगे, गरीबी बड़ी घर दे विच, गरीबी नहीं जाती, शराब नहीं जानते जी, कर्जे नहीं जानते जी, घर दा हालात तुसी इस तरीके ना बनाया। अगर आपके घर में एक बेंच भी है, अगर आप सवार के रखते हैं, सफाई करके रखते हैं, अमीरों की तरह रहना स्टार्ट करो। अगर पैसे आते थोड़े तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ खाने के लिए, अगर पैसे आते थोड़े तो अच्छी जगहों पर बच्चों को लेकर जाओ जहां अमीर लोग जाते हैं। तो गरीबी शर्मिंदा होगी, आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर सोच ही छोटी है कि नहीं यहां पर यहीं पर बैठना है, आप राजा की संतान है, एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, प्रभु ने ब्लेसिंग्स आपको दिए, बरकत आपके लिए, बड़ी गाड़ियां आपके लिए, बड़े फोन आपके लिए, बड़े बंगले आपके लिए प्रभु ने रखे हुए, लेकिन समझने की जरूरत है सिर्फ। इसलिए वो बोलता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। आप बोलते हैं प्रभु ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे घराने में ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे गरीब क्यों रह गए, मेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही। प्रभु का बेस्ट प्लान है आपकी जिंदगी के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से वाचा बांधनी है, परमेश्वर के सामने बोलना है, प्रभु मैं वाचा बांधता हूं कि मैं प्रेयर कर सकूं, मैं सिर्फ 1 या 2 दिन प्रेयर नहीं, लगातार कंटिन्यू प्रेयर करूं। मैं लास्ट वचन को पढ़कर खत्म करूंगा। और यहां पर लिखा है, मैं पढ़ूंगा इस वचन को पूरा। अपनी बाइबल की ओर देखो सब जन, लूका की पुस्तक 1 उसकी 8 से पढ़ूंगा। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था, तो याचकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी अलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। 18 में लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो। सब जन बोले आमीन। 19 में पढ़ेंगे दोबारा। 19 अपनी बाइबल की ओर देखो, 1 उसकी 19 लूका। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने के लिए, तुझे ये शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूं। सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। किसको भेजा परमेश्वर ने? जो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक खड़ा रहता है। उसने बोला, मैं परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक खड़ा रहता हूं। मुझे परमेश्वर ने तुझे ये सुसमाचार देने के लिए भेजा है। जब परमेश्वर के जो फेवरेट लोग होते हैं ना, प्रभु आम फरिश्ते नहीं भेजता उनके लिए। किसको भेजता है? मिकाएल को, जिब्राइल को। मिकाएल कौन है? मिकाएल जो फाइट करता है, लड़ता है, जिसको परमेश्वर ने ताकत दी है शैतान के दूतों को गिराने के लिए। जब आप कमांड करते हैं कि मिकाएल आकर इसको पकड़े दुष्ट आत्मा को, तो मिकाएल पकड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं, हालेलुया, स्वर्गदूत भी आपकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग फेथफुल लोग हैं। असल में स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों के साथ कैसे बात करते हैं? जब परमेश्वर के दास
स्वर्गदूतों जब प्रेयर करते तो स्वर्गदूत हाजिर होते हैं और स्वर्गदूत बोलते हैं कि हाँ हमें बताएं आप क्या जरूरत है। ऐसे बात करते हैं अपने सेवकों के साथ। जब आप वफादार रहेंगे प्रार्थना में, रोजों में, प्रार्थना में, स्वर्गदूत आएंगे, एंजल्स आपसे पूछेंगे मैं आपके लिए क्या कर सकूं। इस तरह से उसने बोला मैं परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक रहता हूं, मुझे यह शुभ समाचार देने के लिए बुलाया गया। आप बोलते हैं प्रेयर नहीं सुनी जाती, देखो वहां पर उसने क्या बोला कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पता नहीं आज इस मीटिंग में परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना, लेकिन कई लोगों ने आज की मीटिंग को मिस कर दिया। पता नहीं कौन से दिन परमेश्वर ने ब्लेस करना। जकरिया को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे नाम पर चिट्ठी निकलेगी और मैं धूप जलाने के लिए जाऊंगा और दूत मुझसे बात करेगा। अब आपको नहीं पता कि आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है। आप अपने बच्चों को नहीं लेकर आए, लेकिन आपके बच्चे आजाद होने थे आज। पता नहीं कौन सी मीटिंग है, कौन सा ऐसी संगति आपने करनी है चर्च में जिस दिन आप प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम करना है। हो सकता है वो संडे ना करे, वो बुधवार को करना हो उसने। तो कितना इंपॉर्टेंट है उसकी हजूरी में बने रहना, कितना इंपॉर्टेंट है वचन में बने रहना, कितना इंपॉर्टेंट है कि उसकी हजूरी में बने रहना कितना जरूरी है। कितने समझ रहे मेरी बात को? कितनों को ठंड लग रही है? हाथ चलते नहीं ना। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु की बाट जोतते हैं तो वो उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। घर से जब मैं भी निकला था मुझे भी लग रही थी ठंड, पर मुझे एक था कि नहीं आज मजा आएगा। ऐसे मौसम में भी आराधना करने का मजा आएगा। चेक कब होंगे? मैं अपनी वाइफ से पूछा आज चेक होंगे कौन असली है कौन नकली। रजाई छोड़ती नहीं है, मम्मी खींचती है रजाई, छोड़ दे टाइम हो गया, 15 मिनट सो लिए थोड़ा और, फिर कड़ी चेक कर दे, 10 मिनट रुक जने होर कर दे अद्धा घंटा बीत जाता, उस 12-1 बजे जाग खोल दी जाके। इस सर्कल को तोड़ो अपनी जिंदगी से। हालेलुया। ये डेविलिश थिंग है। एक बार उठने की जरूरत होती है, सिर्फ एक बार झटका लगाओ, अलार्म लगा लो, नहीं उठा जाता सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओ। आपको पता कि 5 बजे तक आपकी जाग खुलती है, 4 बजे का लगाओ, एक अलार्म लगाओ, दूसरा एक और लगा दो, 2-3 फोन इकट्ठे कर लो। और अगर आप आत्मा में सीरियस हैं, छोटे छोटे फोन ले लो, एक रख दो बाथरूम, देखो बाथरूम के पास, एक बेड के पास रख लो, एक सर के पास रख लो। 1 बजेगा बंद करेंगे, दूसरा तब बंद करेगा, तब तक आपकी जो नींद है उड़ जाएगी, आप प्रार्थना में चले जाएंगे। अगर तब ना उठी तो तीसरा जब बाथरूम के पास बजेगा तब तो परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं उठना ही पड़ेगा। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने किया हुआ है, खुद एक्सपीरियंस है हमारा। जब हम प्रभु में आए तो प्रार्थना कर रही होती थी 3 बजे, तो कॉल करनी सभी टीम मेंबर्स को कि चलो फोन के ऊपर प्रार्थना करते हैं सभी 1 घंटा नाइट प्रे करते फोन के ऊपर। तो इस तरह से जो लोग सीरियस होते हैं ना, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। सर बोलता है यार सोजो और मारना यार, 1-2 घंटे प्रार्थना बहुत है। हर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता, और हर कोई बंदा भी बड़ी ब्लेसिंग नहीं ले सकता। हर कोई बंदा भी मेरी तरह माइक नहीं पकड़ सकता। फिर कितने समझ रहे? हर कोई बंदा किसी पास्टर को देख के बोले कि मैं भी ऐसा बनूंगा, तो नहीं बन सकता। उसकी ग्लोरी को मत देखो, उसकी स्टोरी को भी देखो कि उसने पे क्या किया है परमेश्वर के सामने। आप लोग मत सोचें आज एक बंदे को एक दर्शन आ जाए ना, मुझे दर्शन आया था, वो बोलता है, वो पास्टर के बारे में भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देता है। मेरे तो भी ऊपर बैठे बंदे हो, एक दर्शन आ जाए तो उनको पता नहीं है फाइट कैसे करनी है। हमने फाइट की है, यहां तक पहुंचे और अभी तक करते हैं। आपको क्या पता लगा शैतान हमारे पास नहीं आता है, सबसे पहले हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर कौन है? फ्रंट के ऊपर मैं हूं। उसको पता अगर इसको हिलाएंगे कलीसिया हिलेगी, परिवार हिलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे हिला नहीं पाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रॉब्लम बस ये कि हर बार हार के जाता है मुझसे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पीछे से
तुम्हारे सामने से हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। प्रेयर जो है वो बड़ा बड़ा वीपन है, हथियार है। जब आप समझ जाएंगे, मैं प्रेयर कंटिन्यू प्रेयर के ऊपर आपको मैसेज दे रहा हूं, प्रेयर में कितनी पावर है। बड़े बड़े रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जब आप प्रेयर करते हैं। लेकिन प्रेयर करते करते कुछ लोग बोर हो जाते हैं। प्रेयर करते करते शैतान बोलता है चल थोड़ा बहुत घूम ले रिश्तेदारों के साथ, चल थोड़ा बहुत पार्टी भी देख ले, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बड़े दिन हो गए तुझे प्रार्थना करते, थोड़ा बहुत अपने रिश्तेदार के पास डीजे पर डांस भी कर ले। लेकिन जब ये आप चीजों को छोड़ देते हैं, मेरे पास बाइबल के स्टूडेंट आए टीचिंग के लिए, मैंने उनको बताया कि पार्टी छोड़नी पड़ेगी। सीए की स्टडी होती ना, मेरा फ्रेंड था एक सीए की स्टडी करता था, वो उसने बताना मुझे कि जब मैं स्टडी करता था लोग बर्थडे पार्टियां मनाते थे, तो मैं एक रूम में जून के महीने में किताब लेकर अंदर स्टडी करता था मैं। लेकिन आज वो हजारों को मारा है, लाखों को मारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि मेहनत की। जब लोग पार्टियां कर रहे थे बाहर, उसका भी मन करता था। जब लोग अच्छे अच्छे कपड़े डालकर बाहर जाते थे, बाइक पर, गाड़ियों पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, लेकिन उस समय वो एक किताब लेकर एक रूम में गर्मी में पढ़ता था वो। आज वो सीए बन चुका है, आज उसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े अच्छे फोन है, बड़ा घर है, लोग ढूंढते हैं उस बंदे को। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत कर ली आज इस मंथ में, 2021 आपके लिए ब्लेसिंग का है, बरकत का है, खुशी का साल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। कितने समझ है मेरी बात? अगर पाप नहीं छोड़ा, चुगलियां नहीं छोड़ी, जेलस नहीं छोड़ी, उसी चर्च में आना है, उसी चर्च की खिलाफत करनी है, उसी पास्टर से प्रेयर भी करवानी है, उसी पास्टर से गुस्सा भी करना है, कैसे पॉसिबल हो सकता कि ब्लेसिंग आपको मिले? मुझे ये बताओ। और वो पास्टर जो आपको मिलता नहीं है कभी, और वो पास्टर कभी आपसे ऑफरिंग भी नहीं मांगता, उससे गुस्सा किस बात का? कितने समझ रहे मेरी बात को? कुछ तो ऐसे देख रहे हैं, मैं आगे कुछ क्या नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। उसी पास्टर की खिलाफत करनी और उसी पास्टर से थोड़े दिन बाद आके माफी मांगनी। पापा जी कहां गए? पापा जी 8-9 महीने 10 महीने कहां पर थे तुम लोग? अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हो यहां पर। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं कलीसिया में, टीम में, तो ब्लेस नहीं होते वो। और जो अड़े और खड़े, जिनको बोला फालतू की झंझट छोड़ो यार। क्या करते थे हम जब प्रभु में नहीं थे? चुगलियां, निंदाएं, पाप, गालियां, झूठ। आज भी क्रिश्चियन लोग वही कर रहे हैं। आप चेंज नहीं हुए अभी तक। जो चेंज हो चुके हैं उन्होंने वो चीजें छोड़ दी हैं, गुस्सा, नाराजगी। वो चर्च में आकर सबसे जय मसीह से बात करते हैं, प्रेम करते हैं। हमारी जिंदगी बदल गई है, आपस में प्रेम होता है तो पवित्र आत्मा ज्यादा मूव करता है उस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में। इतने समझ इस बात को, क्योंकि हम एक परिवार हैं। दुनिया देखो बाहर क्या कर रही है, आप लोग यहाँ पर टाइम निकाल कर क्यों आए? क्योंकि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लोग बिजी हैं, बोलते हैं ठंड है यार, आज रहन दो यार, घर बैठे हैं, पकोड़े बनाओ आज, कोई गल नहीं। ऐसी थिंग्स है लोगों की। मैं भी तो यहाँ का यहीं का रहने वाला हूं, मुझे पता ही है मैं भी तो हर एक कंडीशन से निकल कर गया हूं। मेरे घर में भी ऐसे ऐसे पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला यार छड्डो यार, छोटी सोच, लेकिन चेंज किया अपने आप को। वो उन्हीं की इस्राएलियों वाली स्पिरिट, आज भी लोगों में इस्राएलियों वाली स्पिरिट काम करती है। पता आपको इस्राएली लोग क्या करते थे? मूसा ने लाल समुद्र धो भाग किया, आगे जाकर बोले तू हमें यहां पर मारने के लिए लेकर आए, हमें प्यासे मारना है। प्रभु ने बोला उस चट्टान के ऊपर सोटी मार, पानी निकलेगा। प्रभु ने चट्टान से पानी निकाला उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बटेरे बोले हमें क्या, हमें मीट मिलता था मिस्र में, तो प्रभु ने बटेरे फेंके उनके लिए। तो इतने मतलब मुझे हंसी आती जब मैं पढ़ता हूं ना। मूसा ने कहा कि आज के दिन तुम जितना खाना है खा लो, कल तक मत बचाना। लेकिन कईयों ने कल तक भी बचा लिया और देखा कल तो उसमें कीड़े पड़ गए। लालच, कि कल प्रभु देगा या नहीं देगा, आज
आज खा लो और कल वास्ते भी रख लो। हालेलुया। इस्राएली लोग क्या थे, प्रभु काम करता रहा चमत्कार, तब भी कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के दास को बोलते तू हमें यहां पर मरने के लिए लेकर आया। आज भी लोग क्या होते हैं, प्रभु में आ तो जाते हैं, लेकिन मेंटालिटी क्या है, वही बाबा वाली, जिन्नी देर सिर ते हाथ रखेंगे और नहीं देरी में ठीक होवांगे। मेरे नाल पास्टर को बन के पालो। हालेलुया। कितने समझ इस बात को। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा जब आप प्रभु में आगे तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, सहायता को मिल चुका है। हाँ, वो अनॉइंटिंग प्रभु के दास को प्रभु ने दी है, लेकिन आपको भी उतनी अनॉइंटिंग दी है जितना कि आप चले प्रभु में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। बाबाओं की तरह मत डरो, ये हो गया वो हो गया। जब आप कोई परेशानी की बात सुनते हैं तो बोलो कोई बात नहीं, ये भी टेस्टमनी बनने के लिए जा रही है हमारे घर में, हमारे परिवार में। मान लो रिपोर्ट में कुछ आ गया तो ये बोलो कि ये गवाही आ चुकी है मेरे घर में। कितने बातों को समझ रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि शायद परेशानियां नहीं आती, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अड़े और खड़े रहना है, प्रार्थना को नहीं छोड़ना। आज से क्या करना है, प्रेयर। क्या करना है आज से, क्या गप्पा मारनी है गली च बह के, बताओ, कि चुगलियां, और फलानी इदा वा वो इदा वा है, किसी ने नजरी। मतलब तारीफ करो जोर से परमेश्वर की सब जन, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो सब जन और बोलो प्रभु आज जो कुछ मैंने सुना मैं फल लेकर आ सकूं, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे परमेश्वर।